लाहौर में रेमन डेविस के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान की बेवा और उसकी मां को क्यों कत्ल किया गया? टाउनशिप के इलाके में माँ बेटी के कत्ल का वाक़या पीर की सुबह 11 बजे के करीब पेश आया, जब फैजान की बेवा ज़हरा का वालिद शहजाद तलक कलामी पर अपनी बीवी नबीला को सदोकोब कर रहा था कि ज़हरा माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ी। इस पर शहजाद ने पिस्टल निकालकर दोनों पर फायरिंग कर दी और उनके दम तोड़ने पर घर से चला गया। ज़ोहरा अपने ससुरालियों के रवैये से तंग आकर मेके में ही रह रही थी। पुलिस के मुताबिक इन दिनों घर में ज़हरा की दूसरी शादी करवाने के मामले पर उसके वालिदैन का आपस में झगड़ा चल रहा था। अम्मी, आपने दवाई ना ली? मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हुई है। तू मेरी तबीयत को छोड़, जो मैं कह रही हूँ ना तू वो सुन। वो जो अमजद नहीं है दुबई वाला, उसका तेरे लिए रिश्ता आ रहा है। मैंने तो हाँ कर दी है और मैंने तेरे अब्बा से भी बात की है। इतना अच्छा रिश्ता है, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। मुझे भी दुबई से फोन आया था, मैंने तो हामी भर लिया उसके साथ। मैं तो कहती अब्बू को अभी बुलाया और बात फाइनल करें। शहजाद, हाँ क्या बात है? मैंने वही बात करनी थी जो मैंने आपसे रात को की थी, वो दुबई वाली। तुम दोनों माँ बेटी ना पागल हो गए हो। मैं जो कह रहा हूँ फिजान का भाई ठीक रहेगा। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ मुझे फिजान की याद आती हो। मैंने वहाँ शादी नहीं करनी। आप लोग समझते क्यों नहीं? मुझे जख्म पे जख्म मिल रहे हैं। क्या ये जख्म तुमने अकेले बर्दाश्त किए हैं? उतना ही जख्म मुझे है जितना तुम्हें है। आप मेरे साथ बात करेंगे? अगर बच्ची की नहीं ख्वाहिश, आप क्यों जबरदस्ती कर रही? ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर मेरा फैसला ना माना गया तो या मैं खुद मर जाऊंगा या तुम दोनों को मार दूंगा। बस ये फैसला भी होके रहेगा। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। और यही झगड़ा माँ बेटी की मौत का बाइस बना, क्योंकि शहजाद बेटी की दूसरी शादी के खिलाफ था। वर्षा ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और पुलिस को लाशें पोस्टमार्टम के लिए ले जाने न दी। जब फायर हुआ था तो 5-7 मिनट बाद हम लोग यहाँ पे आए तो देखा ये कि लड़की की लाश बाहर पड़ी थी, गेट के बाहर। तो अंदर देखा तो अम्मा जी की लाश अंदर पड़ी हुई थी। तो 5-6 मिनट बाद पुलिस वाले आ गए, 10 मिनट बाद, और 15-20 मिनट बाद रेस्क्यू वाले आए। उन्होंने कोशिश की लाश को अंदर डालने की, रेस्क्यू गाड़ी के अंदर डालने की, लेकिन पता नहीं किस वजूहत पर उन्होंने लाश नहीं दी, अंदर ले गए वो। महल्लेदारों का कहना है कि उन्हें फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी थीं और बाद में मालूम हुआ कि माँ बेटी कत्ल हो गई हैं। गोलियां चली हैं तो बाहर लड़की की लाश पड़ी थी, अंदर उनकी बेगम की सोफे पे पड़ी थी। उसके बाद फिर 1122 वाले आ गए, उन्होंने लाशों को कवर कर लिया। 10 मिनट बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने हम सबको भगा दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहजाद ने घरेलू झगड़े के दौरान तैश में आने पर बीवी और बेटी पर फायरिंग की। ताहम कत्ल की असल वजूहात मुकम्मल तहकीकात के बाद ही मंजर आम पर आ सकेंगी। मुलजिम शहजाद जो है उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी को हलाक किया है और शहजाद इस वक्त मुलजिम जो है फरार है और बीवी को उसने अपने घर के अंदर सोफे पे बैठे हुए मर्डर किया और उसके बाद बेटी थी उसकी, जो बेटी बाहर भागी है और उसको बाहर भागते हुए यहाँ उसने उसको बाहर में मर्डर किया। और पिस्टल के जो रीज़न अभी हम मालूम करेंगे। जो फैमिली, उनके बेटे से मेरी बात हुई है हैदर शहजाद से, तो वो अभी तो वो कोई ऐसी बात नहीं बता रहे। फैज़ान की बेवा है एक जो मरने वाली है, ताल्लुक़ उससे है या नहीं है ये अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें पता चलेगा और मुलज़म को पकड़ेंगे तो उससे पता चलेगा। फैमिली की सिचुएशन अब इस तरीके नहीं है कि उनसे हम ज़्यादा सवाल जवाब कर सकें।
पुलिस हुक्काम का कहना है कि ज़ोहरा के पास भारी रकम मौजूद थी। इस बारे में भी तफ्तीश की जाएगी कि कहीं उसे रकम के लिए तो कत्ल नहीं किया गया। ताहम असल हकाइक तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। रावलपिंडी की जिला कचहरी में दिन दिहाड़े 4 अफराद को फायरिंग करके न सिर्फ हलाक कर दिया गया बल्कि उनके गले भी काट दिए गए थे। इन अफराद के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ढोकिलाई बख्श में मामूली तकरार पर शुरू होने वाली लड़ाई में अब तक दोनों फरीकैन के 12 अफराद मारे जा चुके हैं। इस सिलसिले में जिला कचहरी में 4 अफराद के कातिल को मुखबरी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिविल लाइंस की पुलिस को मुखबर के जरिए इतला मिली कि नवंबर 2011 में रावलपिंडी की जिला कचहरी में पेशी के लिए लाए जाने वाले 3 मुल्जिमान और एक राहगीर को फायरिंग के बाद इनके गले पर छुरियां फेरने वाला आदिल रजाक रेलवे फाटक के करीब से गुजर रहा है, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। हमारे दरमियान में आया है। हमने इस मुल्ज़म को हमें जो हमारा इन्फॉर्मर था उसने इशारा किया हमें कि ये जो है हमारा मेन मुल्ज़म है। वो फिर हमने इसको घेरे में लिया, इसने पिस्टल निकाला और भागने की कोशिश की, जिसको हमने बफज़ल खुदा मुख्तलिफ घेरा डाल के इसको हमने काबू कर लिया और पिस्टल इसके कब्ज़े से रिकवर कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम का कहना है कि मरने वाले चौधरी शौकत ने इसके वालिद को कत्ल किया था, जिसके जवाब में इसने दीगर साथियों के साथ मिलकर चौधरी शौकत को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और वकूए के रोज इसके दूसरे साथी ने कचहरी में हवालातियों पर फायरिंग की और इसने इनके गले पर छुरियां फेरी। सबसे पहले हमने एक जगह पे प्लान बनाया है, उसके बाद सारा हमारे कचहरी में उधर बैठे हैं 4 बंदे थे, शेख खजर, मैं और शेख आसफ और शेख सफ़ीर। सर हमने फिर कत्ल किया। हमने वो कचहरी में आए थे पेश होने के लिए, इनको ज़बह किया, छुरियों से कत्ल किया है। उसके बाद मैं भाग गया था यहाँ से, बाहर सारे पहले भाग गए। 3 हम मोटरसाइकिल पे बैठ गए थे, एक मौके पे पकड़ा गया था। तो सर हम भाग गए, उधर मोटरसाइकिल गिरा, ये टैक्सी में बैठ गया, मैं उस तरफ से चोटे पे बैठ गया था। मैं सियालकोट में रहा हूँ, नारवल में रहा हूँ और लाहौर में रहा हूँ सर। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम आदिल रजाक कसाब का काम करता था और इससे कबल अपनी सुतेली मां को छुरियां मारने समेत डकैती की वारदातों में भी पुलिस को मतलूब था। कचहरी में होने वाले 4 अफराद के कत्ल केस में नामजद 12 मुल्जिमान में से 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये आदिल जो है इंतहाई डिस्पेट किस्म का इंसान है। इससे पहले ये डकैती की वारदातों में भी मुलव्वस रहा है और कबल अजीज ये थाना वारिस खान का भी इश्तिहारी है, वहाँ इसने अपनी सुतेली वालदा को जो छुरियाँ मारी थी। अब इसने इस वकूए में इनकी जो है गर्दनें काट के जी साथ ले जाने की कोशिश की थी, मगर ये नाकामयाब नहीं हो सका। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस को 2 ग्रोहों में मुलविस जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के साथ साथ दोनों में अफहाम और तफहीम के लिए भी किरदार अदा करना होगा, ताकि 2 ग्रुपों की लड़ाई में 12 अफराद के बाद मजीद कत्लो गारत को रोका जा सके। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर के 2 शहरियों को जब इस बात का शक हुआ कि उनकी मां के साथ किसी के ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने उसे अगवा के बाद कहां भेजा। यह है लाहौर का इलाका चूंग, जो जराइम की वजह से पूरे लाहौर में मशहूर है। और ये भी सच है इसलिए कि शायद ही जराइम की कोई भयानक वारदात हो जो यहाँ रूनुमा ना हो चुकी हो। इस इलाके के रहायशी रहमत और मजीद को शक हुआ कि उन्हीं के इलाके के रहायशी गुलाम मुर्तजा के उनकी वालदा के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जिस पर वो दोनों इंतहाई बरहम हुए। और 12 फरवरी की सुबह गुलाम मुर्तजा घर से किसी काम के लिए निकला ही था कि रास्ते में खड़े रहमत और मजीद ने उसे अगवा कर लिया और वीराने में ले जाकर सर में गोली मारने के बाद उसकी लाश को दरिया रावी में बहा दिया। मकतूल गुलाम मुर्तजा की लाश 10 दिन बाद बगैर शनाख्त के दरिया रावी से मिली। जब मकतूल की शनाख्त हो गई तो पुलिस की तहकीकात से पता चला कि उसे कत्ल करने के बाद लाश को दरिया रावी में बहा दिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया तो उन्होंने एतराफ़े जुर्म कर लिया। जो वजह अनाद इसमें सामने आ रही है वो दैट इज़ इट इज़ काइंड ऑफ ऑनर किलिंग।
क्योंकि जो मजीद से अभी हमें प्रॉपर उसका इंकशाफ भी हुआ है, वेपन भी बरामद हुआ है। रहमत जो कि इनका मेन इनका उस्ताद जिसे आप कह लें वो इनके साथ था, वो बेसिकली इसको मकतूल को 12 तारीख को उस प्लांट पे लेके गया और उसने वहाँ पे जो उसके पास वेपन था 12 बोर जो कि हम रिकवर कर चुके हैं, उससे उसके सर पे फायर किया और वहाँ पे उसकी बॉडी उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी। वजह अनाद ये है कि मजीद की जो वालदा हैं, अकॉर्डिंग टू मजीद, मकतूल के उनके साथ को नाजायज़ ताल्लुकात थे। दूसरी तरफ पुलिस ने शहरियों से फ्रॉड के इल्ज़ाम में सियालकोट से 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद उनके कब्जे से लाखों रुपए की जाली और असली करेंसी को बरामद कर लिया। तीनों मुल्ज़मान शहरियों से रकम दोगुना करने का झांसा देकर रकम बटोरते थे। अभी रिसेंटली कुछ नौसरबाजी की वारदातें यहाँ पे लाहौर में हो रही थी, जिसमें एक गैंग एक्टिव था। वो सादा लोगों को उसमें टारगेट करता था और दे यूज़ टू कम अप विद प्रपोजिशन कि अगर आप हमें एक सर्टेन केमिकल के लिए कोई सर्टेन अमाउंट कुछ पैसे अगर देंगे तो हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम जो करेंसी है, जेन्युइन करेंसी, वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके सिलसिले में ये कुछ रिकवरीज़ हैं आपके सामने पड़ी हुई हैं, जिसमें एक वो प्रॉपर एक गुड्डी इसको कह लें कि नोटों की वो एक फॉर्मुलेट करके उसके ऊपर 1-2 नोट लगा के तो लोगों को उसमें वो बेसिकली इंचांट करते थे और इन्वॉल्व करते थे। और उसके बाद जब वो कोई उसमें वेरिफिकेशन मांगते थे तो जो ऊपर वाला नोट प्लेस्ड होता था वो दे के भेजते थे और वो बाहर जाके जब मार्केट में चल जाता था तो फिर लोग उनके झांसे में आते, उनसे पैसे बटोरते और उसके बाद ये लोग गायब हो जाते। मुल्ज़मान का कहना था कि उनसे भी फ्रॉड किया गया, जिसका पता काफ़ी देर के बाद उन्हें चला था, लेकिन जब हमें पता चला तो हमने भी यही कुछ करने का सोचा। हम पहले ही शख्स को झांसा देने लगे थे कि पकड़े गए। आम शीशा होंदा है जिहड़ा 30 ਤੋਂ 35 रुपए ਦਾ आंदा है, आम दुकान तो मिलता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वाइट पेपर ਲਾਈਦਾ, ठीक है, तो एक असल नोट उपर ला दीदा है। शीशे ਦਾ कि एक्सल दवाईदा कि स्कैच लैन लगे हैं, ठीक है। उस तो बाद वो फिर मुख्तलिफ बत्ती बना ली दी, ਉਹਦੀ धागा लपेट के असल ਜਿਹੜਾ एक बंदे ਦੇ हत्थ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, नकल ਉਹਦੀ ਗੋਚ 'ਚ ਸੁੱਟੀਦਾ कि जनाब ਇਹਨੂੰ जरा हीट दे के कमरे 'ਚ अंदरों लियाओ जे। वो लैके ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ नकर आखां ਦਾ ਤੇ असल ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲੀ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। वो जरे हो जाता, असल विचों बाहर आ जाता है, उन्होंने प्रेस मार के इस्त्री करके तो उन्होंने कहना जनाब है। हम लोग जो है अपना वहीं पे बैठे हुए थे, उन्होंने ये वाली सारी कार्रवाई वहाँ पे की, ठीक है ना। जब कार्रवाई की तो जो है ना अपना क्या नाम ये, तो हम भी जो है ना इनके अपना उसमें आ गए, लालच में आ गए। उन्होंने कहा जी जो है ना ये जो है ना पेपर और इसका जो अपना यानी कि अपना है केमिकल, वो आएगा 15 लाख का आएगा, तो आप यूँ करें, उसमें कुछ आप हेल्प करें, बाकी मैं करता हूँ, ठीक है ना। उसमें जो है ना ये जो यानी कि अपना है मेरे 7 भाई हैं, ठीक है ना। 2.5 लाख रुपये इन्होंने दिया और 3 लाख रुपया जो है ना यानी कि अपना यानी कि मैंने दिया, ठीक है ना। उसमें हमने जो है ना अपना 3 लाख रुपया सूद पे लिया, लाख के पीछे 15,000 रुपया जो है ना अपना था, अपना सूद था। पुलिस ने मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस कई मुल्ज़मान को पकड़ा है, जिसे शहरियों ने खुश आइंद करार दिया है और आने वाले दिनों में भी ऐसी कारकर्दगी की उम्मीद जाहिर की है। कैमरामैन मिर्ज़ा ताहिर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।